हेलो गाइस। तो आज जो एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है इंटीग्रेशन। दोस्तों डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आप देख चुके हो और बहुत शिद्दत से इस चैप्टर को पढ़ो। और अगर आपने डिफरेंशिएशन देखा है ना, पहले तो देखना जरूरी है। आप अगर डिफरेंशिएशन नहीं देखे और डायरेक्ट यहाँ जंप ले रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि पहले डिफरेंशिएशन के वीडियोस देखो। और अगर आप डिफरेंशिएशन में मास्टर बन चुके हो तो इंटीग्रेशन की मास्टरी आपसे कोई नहीं ले सकता। आप उसमें भी मास्टर बनने वाले हो, क्योंकि दोस्तों इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट। जैसे लॉग का अपोजिट एंटी लॉग होता है, स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है, उसी तरह डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। टेररिस्ट का अपोजिट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है, जो टेररिस्ट को पकड़ पकड़ के मारता है। उसी तरह ये डेरिवेटिव को पकड़ पकड़ के उसका इफेक्ट हटाता है और उसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको मेरा डिफरेंशिएशन टॉपिक याद होगा तो मैंने उसमें क्लियर कहा था कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, एक बड़े से कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शन को जहां पूरा स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, हमारे लिए मतलब मैथमेटिशियन के लिए, कोई रिसर्च स्टूडेंट के लिए, और अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, मनी ओरिएंटेड भी बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो फिर हम उसका एक छोटा पार्ट निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और वो छोटा पार्ट हमें क्या बोलना चाहता है वो हम जनरलाइज कर देते हैं उस बड़े फंक्शन पे। तो मतलब उस बड़े से फंक्शन का हमने एक छोटा पार्ट निकाला जिसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, जो कि f डैश एक्स से रिप्रेजेंट होता है। अब हमने उसको स्टडी किया, उससे क्या कंक्लूजन, क्या क्या हमारी मतलब मंशा थी, सब हमने उससे पूरी की, बराबर। हर रिसर्च हमने इस पे किया, और बाद में उसको फिर से ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है ना, ओरिजिनल फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो गाइस यहां से यहां तक आने की जर्नी आपने की विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन तो खत्म। एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, अब फिर से डेरिवेटिव का आपको जो फंक्शन मिला है उसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करने का काम करेगा इंटीग्रेशन। समझ गए होंगे आप, बराबर। पूरे इतनी बड़ी आबादी को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक चुनिंदा आबादी को एज अ सैंपल सिलेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और वो उससे हमें जो एक रिजल्ट मिलता है वो हम पूरे आबादी के लिए बता देते हैं। वेदर इट इज सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ और नॉट। सिगरेट क्या हमने हर एक पूरे 700 करोड़ आबादी को पूछा है कि भाई आप सिगरेट पीते हो? अच्छा नहीं पीते हो, ठीक है। पीते हो तो क्या है आपका हार्मफुल इफेक्ट कुछ हो रहा है वगैरह? क्या हमने 700 करोड़ पॉपुलेशन सबको जा जाके पूछा? नहीं, हमने चुनिंदा लोगों को पकड़ा, उनको पूछा, उससे उस क्या रिजल्ट आया हमने जनरलाइज कर दिया। तो जनरलाइज करने के लिए मतलब आपने इसको डेरिवेटिव को मतलब ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टडी किया, रिसर्च किया, जो कंक्लूजन चाहिए था सब निकाला। अब उसको जनरलाइज करना है, उसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कोई तो टूल हो, तो वो टूल है दोस्तों इंटीग्रेशन। वो टूल है इंटीग्रेशन, और इसीलिए एंटी डेरिवेटिव इसको बोला जाता है। अब जो फॉर्मूलाज आपने डेरिवेटिव में सीखे थे उससे उल्टे फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद में थोड़ा और डीप में जाता हूं। एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद और डीप में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं सारे फॉर्मूला की दुनिया आपको बताऊंगा। सो गाइस सबसे पहले जैसे आपने डेरिवेटिव में देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, क्या था ये, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू वन। ये इंटू वन क्या होता है, ये एक्स का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव। वही जैसे डेरिवेटिव ये एफ डैश से रिप्रेजेंट होता है, डेरिवेटिव ये डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट होता है, उसी तरह दोस्तों इंटीग्रेशन ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ये डीएक्स हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, जब जब इंटीग्रेशन का साइन आएगा ये डीएक्स, नॉट नेसेसरी कि डीएक्स ही हो। जैसे यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स एक्स ले रहे हो तो डीएक्स आता है, विथ रिस्पेक्ट टू टी लिया तो dt आता है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिया तो d थीटा आता है। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो dx आएगा, थीटा तो d थीटा, t तो dt, ठीक है। सो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो अगर मुझे इंटीग्रेशन लेना है x रेस टू n का, जैसे आपने डेरिवेटिव लिया x रेस टू n का, तो इंटीग्रेशन भी हम लेंगे x रेस टू n का। तो ये क्या होता है, अब देखो मैंने कहा ना एंटी डेरिवेटिव, यहां आपने पावर में -1 किया, यहां पावर में +1 होगा, +1 होगा। यहाँ पे आपने इंटू एन किया, यहाँ पे अपॉन होगा, बट एन नहीं, सेम ये जो n+1 है ना वो। और यहाँ आपने इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस लिया, यहाँ अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बेस,
बेस कौन है यहाँ पे, x ही है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 ही होगा। बट जैसे डेरिवेटिव हम देखते थे, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज जब मैं आपको बताता था तो मैं आपको एक चीज बार बार बोलता था, इंटू वन इंटू वन इंटू वन बोलने की आदत डालो, यहाँ पे अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन बोलने की आदत डालो, यानी डेरिवेटिव ऑफ बेस, जैसे यहाँ इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, यहाँ अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बेस, पूरा उल्टा। ठीक है, यहाँ माइनस करते थे, यहाँ पावर को प्लस किया, यहाँ n के टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ n के टर्म से डिवाइड किया, बट n प्लस वन से, एंड अपॉन यहाँ पे इनटू हम डेरिवेटिव ऑफ बेस लेते थे, यहाँ अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बेस, जो कि ऑफ कोर्स क्या होगा, 1 ही होगा, बट लिखने की आदत डालना है। सो x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अपॉन वन, इंटू वन की जगह अपॉन वन। ठीक है, अब इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नहीं लिखी, अब वो क्या है और वो क्यों लिखना जरूरी है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। गाइस यहां तक तो क्लियर है, मतलब चलो एक थोड़ा सा एक दो एग्जांपल इसके ले लूं मैं। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना, ये मैंने कहा ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन में आएगा ही आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू dx आएगा ही आएगा। सो जैसे हमें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेना होता था, तो हम क्या करते थे, ये फॉर्मूला 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 1 इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव, सो ये बन गया 2x। अब यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है, तो उसका रहा ये फॉर्मूला एक्स रेस टू n प्लस वन यानी 2 प्लस वन, यहाँ प्लस वन है अपॉन 2 प्लस वन n प्लस वन। ठीक है, सो जो पावर है प्लस वन, नीचे भी जो पावर है प्लस वन, अपॉन इस बेस का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, मतलब ये क्या बना, x रेस टू 2 प्लस वन 3 और नीचे भी 2 प्लस वन 3। क्लियर, ये बन गया दोस्तों आपका सीधा साधा इंटीग्रेशन। अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है, ये पूरा आंसर नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये पूरा आंसर नहीं है, ना ही ऊपर जो मैंने लिखा है वो पूरा फॉर्मूला है। तो इसमें अब क्या मिसिंग है सर, बता दो सर, सस्पेंस मत रखो। तो देखो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या बोला है कि इंटीग्रेशन का काम है कि ओरिजिनल फंक्शन का फॉर्म लाना। जैसे अगर ओरिजिनल फंक्शन ये है, ध्यान से 4x क्यूब, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन ये है 4x क्यूब। तो गाइस अगर मैं उसका डेरिवेटिव लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 तो एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, f डैश x, तो 12x स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, मतलब मैंने जैसे कहा था फंक्शन का डेरिवेटिव तो आपने ले लिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव को फिर से फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन। मतलब इस डेरिवेटिव पर जो हमने निकाला है ये वाला, इस पर क्या अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। देखो ओरिजिनल फंक्शन ये था, इसका डेरिवेटिव लेकर हमने ये निकाला, अब डेरिवेटिव तो आ गया, अब मुझे फिर से ओरिजिनल फंक्शन लाना है, तो इस डेरिवेटिव को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। सो देखो ये 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगेन देखो, जैसे डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट फंक्शन को अटैच है तो हम उसको एज इट इज रखते थे, याद है ना, कोई कांस्टेंट फंक्शन को अटैच है तो एज इट इज रखते थे। तो यहाँ पर भी जो भी कांस्टेंट फंक्शन को अटैच है एज इट इज, 12 एज इट इज, एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी आपने सीखा, अभी आपने देखा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, क्या होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू 2 प्लस वन 3 अपॉन 2 प्लस वन 3 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है। ठीक है, तो देखो 3 ने इसको डिवाइड कर दिया, क्या मिला आपको 4, नीचे अपॉन 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, इंटू एक्स क्यूब। दोस्तों क्या आपको ओरिजिनल फंक्शन मिला, क्या आपको ओरिजिनल फंक्शन मिला, यस, मतलब आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन इज ओरिजिनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या किया मैंने आपके सामने, मैंने एक फॉर्मूला जस्ट इसलिए लिखा क्योंकि वो फॉर्मूला मुझे यहाँ यूज करना था, इसलिए एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा मैंने, ये वाला फर्स्ट, वापस लिखूंगा उसको कि x रेस टू n जब भी अल्जेब्रिक टर्म आएगी, यानी x रेस टू एनी कांस्टेंट पावर 2 3 4 5 एनी कांस्टेंट पावर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस x। ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये याद रखो। तो x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आया, ये हमने एग्जांपल भी देखा। फिर मैंने क्या बोला कि यार देखो ये एक फंक्शन है,
अगर मैं उसका डेरिवेटिव लूँ एफ डैश एक्स तो ये मिला मुझे 12x स्क्वायर 4 एज इट इज, एक्स क्यूब का हुआ 3x स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12। तो यहाँ से यहाँ तक मैं डिफरेंशिएट तो ले लिया हूँ। अब अगर मुझे फिर से डेरिवेटिव का ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या लेना होगा, इंटीग्रेशन। तो मैंने ले लिया। इस डेरिवेटिव फंक्शन का जो मुझे मिला था 12x स्क्वायर, उसका विथ रिस्पेक्ट टू dx मैंने इंटीग्रेशन लिया। कोई भी कांस्टेंट अगर फंक्शन को अटैच है तो वो डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, फिर से बोल रहा हूँ, वो डेरिवेटिव हो कि इंटीग्रेशन हो, कोई भी कांस्टेंट अगर फंक्शन को अटैच है तो उसको एज इट इज रखो। तो 12 एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 12 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर प्लस 1। इंटीग्रेशन नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन में पावर प्लस 1 आता है। सो 2 प्लस 1 अपॉन नीचे भी 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये अपॉन 1 छोड़ दो। 3 4 12 को डिवाइड कर दिया 4x क्यूब। एंड दोस्तों वाकई में जैसे मैंने को बोला था डेफिनेशन कि हमने डेरिवेटिव निकाल तो लिया, अब उसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो यूज होता है इंटीग्रेशन। और दोस्तों आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी, इसका डेरिवेटिव ये मिला, इसका फिर से इंटीग्रेशन, ओरिजिनल फंक्शन आया, ओरिजिनल फंक्शन आ गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी, जिसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को मारता है, पता है ना आपको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को मारता है। ए का स्क्वायर रूट भी और उसका स्क्वायर भी, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे को खा लिए, बचा ए। क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे को मारता है। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को मारता है। एंटी लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग और एंटी लॉग गए, बचा सिर्फ एक्स, है ना। उसी तरह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को मारता है, बराबर। ये डेरिवेटिव, ये डैश मतलब डेरिवेटिव होता है ना आपके लिए। सो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को मारता है, बचा एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव गया, इंटीग्रेशन गया, बचा एफ ऑफ एक्स। इतना ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट। अब आपने देखा कि 4x क्यूब का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये आया और उसका फिर से इंटीग्रेशन 4x क्यूब आया। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। सर ये तो कोइंसिडेंटली लकीली हो गया, क्या ये हर बार होगा? चलो देख लेते हैं। अगर मैं एफ ऑफ एक्स लू एक्स स्क्वायर या एक्स रेस टू 5 ले लेता हूँ, चलो एक्स रेस टू 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 5 इंटू एक्स रेस टू 4, यानी 5x रेस टू 4, ठीक है। तो चलो अब मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ फिर से 5x रेस टू 4 का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 5x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू dx लूंगा तो अगेन 5 कांस्टेंट है फंक्शन को अटैच एज इट इज, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 विद रिस्पेक्ट, ये विद रिस्पेक्ट टू dx फॉर्मेलिटी है लिखने, इससे कोई चीज नहीं बदलती, ये बस लिखना एक फॉर्मेलिटी है। एंड x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर प्लस 1, इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो 4 प्लस 1 5 अपॉन पावर प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, पावर 4 है ना, प्लस 1 5 अपॉन x का डेरिवेटिव 1। देखो ये 5 5 कटा, आपको फिर से क्या मिला? x रेस टू 5 अपॉन 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा। मतलब दोस्तों आपको फिर से f ऑफ x मिल गया। देखो f ऑफ x क्या था आपका? x रेस टू 5, आपने उसका डेरिवेटिव लिया, ये मिला 5x रेस टू 4, आपने फिर से 5x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन लिया तो आपको ओरिजिनल फंक्शन x रेस टू 5 मिल गया।